श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी भक्तजनों का पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हो रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस के तृतीय भाग में तीसरे भाग में स्वागत करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितात्मानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णस्य नामो भगवद्गीताज्ञानादि विसहकलनश्चदिशामुषपुराणार्को गुणोदितः। नमः परमहंसास्वादिशरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवचिन्नुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरणभिं फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रास् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। यस्वानुभावमकलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदीक्षितां तमोऽन्यं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यदुसतु सत्परं पश्चादहं यदि तच्च योऽवशिष्येति सोऽस्म्यहम्। इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावजिष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री सीताराम। पिछले सत्रों में हमने चतुर्थ दिवस की कथा में प्रियव्रत महाराज का ऋषभदेव से कैसे वंश चला उस कथा को और अनेक कथाएं श्रवण की कि सृष्टि ऋषभदेव के पुत्र भरत और उनके तीनों जन्मों की कथा और आगे कैसे चलती है सृष्टि उसका वर्णन आया। हमने परीक्षित महाराज के उस प्रश्न का उत्तर कि सभी ग्रह सभी नक्षत्र सभी ब्रह्मांड कैसे स्थापित हैं और सुखदेव गोस्वामी जी 9 लोक 7 द्वीप आदि का वर्णन करते हैं, नरकों का वर्णन किया। ये कथा भी हमने पिछले सत्र में सुनी। इस सत्र में हम छठे स्कंद में प्रवेश करेंगे। अभी तक जो लीलाएं थी वो पंचम स्कंद की थी। अब हम षष्ठ स्कंद में छठे स्कंद में प्रवेश करते हैं। छठे स्कंद में अजामिल
नामक एक ब्राह्मण की कथा है। अजामिल नामक जो ब्राह्मण था वो बड़ा ही सदाचारी, अच्छा व्यवहार रखने वाला और त्रिकाल संध्या करने वाला, वेद पाठी, यज्ञादि कृत्य करने वाला शुद्ध ब्राह्मण था। वो कन्नौज में रहा करता था, जिसका नाम आज कन्नौज है। उस समय उसका नाम कान्यकुब्ज कहा जाता था। मतलब आज जो कन्नौज है वह पहले कान्यकुब्ज था। वहां पे एक पवित्र ब्राह्मण अजामिल नाम से रहता था। अजामिल का अर्थ क्या है? अजा अर्थात माया, अजा अर्थात माया और मिल अर्थात जो उससे मिला हुआ है। अजामिल अर्थात जो माया में मुग्ध है और माया से मिला हुआ है, तो वही अजामिल। पहले तो बड़ा ही पवित्र ब्राह्मण था, परंतु उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसके कारण वो पतित हो गया। अब वो क्या दृश्य था? वो एक वेश्या को एक कामी पुरुष के साथ संग करते हुए देखता है। उसने आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं देखना चाहिए। उसके ब्राह्मणत्व तो उसकी आत्मा ने कहा नहीं, मुझे ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए। पर मन ने कहा अरे देखने में क्या है, देखने में थोड़ी ना हम कर रहे हैं। तो देखता है। उसके बाद वो संगीत गा रहे थे, तो उसने कान बंद कर लिए कि सुनना नहीं है। तो मन कहता है सुनने में क्या है, देखने में और सुनने में क्या है, वो तो कर सकते हैं। उसने सुना। अब कोई भी पाप है वो आंखों के द्वारा या कान के द्वारा, इन दो रंध्रों के द्वारा, कर्णरंध्र और आंखों से, इन दो स्थानों से पाप प्रवेश करता है। कानों से संगीत के माध्यम से या उन बातों के माध्यम से, और आंखों से ऐसे दृश्य के माध्यम से। अब उसने केवल एक बार ऐसा दृश्य देखा और वो गिर गया। आजकल जहां हम देखें, आजकल तो शहरों में बड़े बड़े पोस्टर पे ऐसे दृश्य बने रहते हैं, टीवी पे 24 घंटे ऐसे दृश्य चलते हैं, मोबाइल में सभी ऐप्स पे, सभी प्रकार के जो सोशल मीडिया है, सब पे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। आजकल इस कलयुग में तो ऐसा है कि जो दृश्य केवल एक बार देखने से अजामिल गिर गया, वो हम प्रतिदिन देख रहे हैं। इसलिए जैसे कि बहुत से लोग न्यूज़ देखते हैं कि विश्व में चल क्या रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी सिटी, हमारे शहर में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हुआ, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम रहता कि घर में रात में बच्चे मोबाइल में देख क्या रहे हैं। अपने बच्चों पे उनका अनुशासन वाले बच्चे नहीं हैं, और बच्चे इन दो वस्तुओं से सबसे अधिक बिगड़ रहे हैं। कौन कौन सी? एक टीवी मोबाइल और दूसरा माता पिता का ध्यान न देना। आजकल माता पिता नौकरी पे जाते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बड़े बड़े मोबाइल पकड़ा के रखे हैं या किसी प्रकार का सोशल मीडिया, और उसमें वो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं रहता। पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो टीवी में न्यूज़ लगा के बैठते हैं, परंतु घर की न्यूज़ उन्हें मालूम नहीं रहती। आजकल जो दृश्य एक बार अजामिल ने देखा, वह 24 घंटे मोबाइल पे, टीवी पे आदि ऐसे स्थानों पे चल रहा है, और उससे कोई बुरी बात नहीं मानी जाती। वह तो सामान्य रूप से देखा जा रहा है। सिनेमा जो अजामिल ने एक बार दृश्य देखा, पैसे दे के
ऐसे दृश्य देखने के लिए हम सिनेमा में जाते हैं। सिनेमा हॉल नर्क हॉल है। वो पूरा रास्ता बनाता है नर्क जाने का, कि कैसे हम गिरे और कैसे हमें 84 लाख योनियों में फंसाया जाए और कैसे हम नर्क के दुख भोगें। जो दृश्य कभी देखने नहीं चाहिए, पैसे दे दे के, बहुत प्रयत्न कर करके हम वैसे गलत दृश्य देखने के लिए, गलत बातें सीखने के लिए जाते हैं। अब सिनेमा में क्या रहता है, अंधेरे में फिल्म को देखा जाता है। जो भी हम गलत दृश्य देख रहे हैं, क्यों अंधेरे में ही क्यों? क्योंकि हमें अब किस रूप में परिवर्तित होना है, अंधकार की कि प्रकाश के? हमें ज्ञान चाहिए कि अज्ञान? अज्ञान अंधकार का प्रतीक है। तो इसीलिए जो सिनेमा में जब भी जाते हैं तो अंधेरे में कुछ भी देखा जाता है, क्योंकि हम अब अज्ञानी होने वाले हैं, हम नीचे गिरने वाले हैं, इसलिए अंधकार में देखा जाता है। फिल्मों में और टीवी पे ऐसे दृश्य जिनसे लोग बिगड़ तो रहे हैं, और जो मतलब किसी भी चीज को बहुत ग्लैमराइज करके बताएं, जो नहीं है उस बात को भी बहुत विस्तृत रूप से, और लोगों का टाइम वेस्ट, मन वेस्ट, और सभी प्रकार के जो अच्छे संस्कार हैं उन्हें मिटाने का यह एक बड़ा सरल साधन है। हमारी संस्कृति के विषय में लोग आज कुछ जानते नहीं हैं। यदि किसी से पूछा जाए, अच्छा रामचंद्र जी कितने भाई थे, यदि कॉलेज में पूछा जाए तो आधे बच्चे ही बता पाएंगे। इतनी छोटी सी बात कि रामचंद्र जी के 4 भाई थे, यदि उनके नाम पूछ लो तो उनके भी आधे। और यदि पूछा जाए कि महाभारत में कितने पर्व हैं, उनके क्या नाम हैं, 18 पुराण के किसको नाम आते हैं, तो कॉलेज में कोई एक आध बच्चा ही हो या स्कूल में भी कोई एक आध बच्चा ही हो। जो व्यासदेव ने इतने बड़े बड़े पुराण लिखे हैं, उनके नाम तक हमें नहीं मालूम। अच्छा, भागवत कथा कभी सुनी है? ये होती क्या है, हमने नाम ही पहली बार सुना है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो आजकल बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, कि हमारी संस्कृति में है क्या, हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है कि जो यहाँ पे ब्रिटिश, यवन, मुगल सभी यहाँ पे आक्रमण करने आए, ऐसा क्या है कि सब भारत में ही आते थे? भारत तो कहीं कभी नहीं गया। इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, बस सोशल मीडिया में ही लगे रहेंगे, और वो भी भगवान के विषय की कोई बात नहीं, वो भी अपेय वस्तु पिएंगे, जो देखने नहीं चाहिए ऐसे दृश्य देखेंगे। अब यहाँ पे अजामिल ने, अर्थात अजामिल ने, माया मुग्ध अजामिल ने एक बस ऐसा दृश्य देखा। अब मन ने कहा, देखने में क्या है, सुनने में क्या है, और अंत में कहता है छूने में क्या है। अब ये जो अजामिल है घर गया, परंतु अपने नहीं, उस वैश्या के घर जाता है। उससे कहता है, तुम्हें जितना धन चाहिए ले लो, परंतु तुम मेरी पत्नी बन जाओ। उससे विवाह कर लिया, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। और माता पिता को घर से बाहर निकालना भी सबसे बड़ी घर में परेशानी का कारण है। घर में जो दुख है वो अधिकतर उसी कारण से होते हैं। यदि हमारे पितृ, जो हमारे पितर हैं और जो हमारे पूर्वज हैं, यदि वो हमसे रुष्ट हैं, वो हमसे किसी भी प्रकार से दुखी हैं, उसी का फल है हमें जो दुख मिलते हैं। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, पितरों का रुष्ट होना, संस्कृति को पालन न करना, ये 3-4 कारणों से ही हमारे पास दुख आते हैं। आजकल कोई भी बच्चे आते हैं, आजकल कोई भी माता पिता आते हैं, कहते हैं, अरे महाराज जी बच्चे बात नहीं मानते। अब बच्चे बात माने भी कैसे? संस्कार भी तो हो वो। हम बहुत बोलते हैं कि हरि नाम जपा करो, माला किया करो, भगवान का नाम लिया करो, अरे वो तो जाते ही नहीं है। तो जबरदस्ती कराना पड़ेगा।
क्योंकि लालयेत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत। जब बच्चा 5 साल का हो तब तक उसे लाड प्यार करना चाहिए, उसे जैसा रहना है वैसे रहने दो। परंतु 5 वर्ष से लेकर आगे के 10 वर्ष लालयेत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत, अर्थात 15-16 साल तक उसके ताड़न मारन करके जिस रीति से वह सुधरे उससे करवाना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि 12-15 साल तक छोटा है, जो कर रहा है करने दो, और जब 15 साल से ऊपर हो जाता है तब उसे सिखाने का प्रयत्न करते हैं। तब तो वह आयु ही चले गई कि उसे सिखाने वाली, कि उसे कब सिखाया जाए। आजकल 15-16 साल के जो बच्चे हैं तब तक तो कुछ शिक्षा नहीं देंगे, परंतु उसके बाद उन पर ताड़न मारन करते हैं। अब तो बच्चे की सीखने वाली आयु ही चले गई। इसलिए 10 वर्षाणि ताडयेत और प्राप्ति तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत। और जब पुत्र, यहाँ पे पुत्र संतान के लिए कहा गया है, और जब पुत्र 16 साल का हो जाए तो उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 साल लाड़ प्यार और फिर उससे मित्रवत आचरण है वो रखना चाहिए। 10 वर्षाणि ताडयेत, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे अजामिल वेश्या को घर ले आया, माता पिता को घर से बाहर निकाला। आजकल भी ऐसी बहुत सारी YouTube पे और अलग अलग स्थानों पे वीडियोस हैं कि कैसे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं और कैसे माता पिता दुखी है, उनकी जो मन में कष्ट है उसी से हमें दुख प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे अजामिल ने वेश्या से विवाह किया। अब जो अजामिल है उसने सभी त्रिकाल संध्या, वेद पाठ और यज्ञ आदि कृत्य सब कुछ त्याग दिया, और अब क्या करने लगा? अपेय वस्तु पीने लगा, अर्थात मदिरा आदि का पान करने लगा। मांसाहार आदि अग्रहणीय वस्तु ग्रहण करने लगा। जुआ सट्टा ऐसे जो खेल हैं, अपवित्र खेल, उन्हें खेलने लगा। चोरी डकैती करने लगा और अवैध स्त्री संग करने लगा, जो 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार से हिंसा, मुख्यतः मांसाहार खाना, तीसरा अवैध स्त्री संग, और चौथा जुआ सट्टा लॉटरी ऐसे खेल खेलना। वो सारे कार्य उसने प्रारंभ कर दिए। चोरी डकैती करने लगा, सब ओर से धन इकट्ठा करने लगा, बस उस वैश्या को प्रसन्न करने में अब वो लग गया। अब जो अजामिल है वो इतना नीचे गिर गया। कैसे गिरा? बस एक बार एक दृश्य देखा, उससे इतने नीचे गिर गया कि सारे अपवित्र कृत्य करने लगा। और उसका सबसे छोटा पुत्र हुआ। उसी समय कुछ संत उसके घर आए। वो चोरी डकैती करने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, और उसी समय कुछ संत वहां पे आते हैं। उन संतों ने कहा, वो संत कहते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है? तो उसकी पत्नी ने द्वार खोला, कहा, हे संत, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि हमारे यहाँ सूतक लगी है, इसलिए आप हमारे घर न आए। तब संत पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे घर पुत्र हुआ है? बोली, हाँ हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, इसलिए सूतक है। अब जो संत होते हैं वो कहते हैं, नहीं तुम्हारे यहाँ सूतक नहीं है, तुम्हारे यहाँ ग्रहण लगा हुआ है। कहीं हड्डी पड़ी है, कहीं शराब की बोतल पड़ी है, ऐसे तुम्हारा घर में तो ग्रहण लगा है, सूतक नहीं लगी। तुम्हारा घर तो बहुत अपवित्र है, हम तुम्हारे घर से कुछ लेने नहीं आए, हम तो तुम्हें कुछ देने आए हैं। अब ये
अजामिल की पत्नी सोचती है क्या देने आए। अब हाँ, अजामिल की एक और पत्नी थी, धर्म पत्नी, परंतु उसे भी घर से भगा दिया था। इस वेश्या के पीछे वह लग गया था। हमारे यहाँ पुत्र, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है तो उसका नाम नारायण रख दो, बस यही, और हमें कुछ नहीं चाहिए। यही देने आए हैं और हमें इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तब वो वैश्य कहती है ठीक है, अपने पति से पूछूंगी, यदि उन्होंने आज्ञा दी तो मैं इसे रख दूंगी। अब ये जो संत जो गांव वालों की सहायता से इधर आए थे, गांव वाले की सहायता से कैसे, गांव वालों से पूछा कि यहाँ कोई विप्र, कोई ब्राह्मण है। तो लोगों ने कहा हाँ, जाति से तो ब्राह्मण है परंतु कर्म से नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, और ये वहां आए, नारायण नाम दिया और चले गए। अब जब अजामिल चोरी डकैती करके, अपवित्र कार्य करके आया, उससे कहा कि कुछ संत लोग आए थे, उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है उसका नाम नारायण रख दो। तो अजामिल कहता है नारायण, हाँ ठीक है, क्यों? तब वैश्य बोलती है कि वो कह रहे थे कि ये भगवान का नाम है, ऐसा कुछ कहा था। तब अजामिल कहता है यदि कह रहे हैं तो रख दो, क्या जा रहा है। अब सबसे छोटे पुत्र का नाम रख दिया नारायण। सबसे छोटे पुत्र से लोगों का अधिक मोह आसक्ति होती है, तो इसकी बहुत आसक्ति थी अपने पुत्र से। नारायण इधर आओ, खाओ। वो बात माने ना माने, हर वस्तु में नारायण, क्या कर रहे हो? पिताजी खेल रहा हूँ। नारायण इधर आओ, नारायण पढ़ लो, नारायण खा लो, नारायण ये करो, नारायण 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 नारायण, बस 24 घंटे नारायण नारायण ही जपता रहता। अब एक दिन नारायण को, अर्थात अपने सबसे छोटे पुत्र को, कंधे में बिठा के, खुद घोड़ा बना हुआ था, घूम रहा था, खेल रहा था उसके साथ। उसी समय उसे 3 विकराल रूप वाले, भयंकर वेश वाले, लाल आंखें वाले, जिनके बाल खड़े हैं, ऐसे यमदूत दिखे। आजकल किसी को भी देखो, यहाँ के बाल पीले, यहाँ के हरे, यहाँ के लाल, यहाँ के सफेद, ऐसे बाल लोग रंगाते हैं, लगता है कि यमदूत है। और खड़े भी ऐसे पूरे स्टाइल में करके खड़े रखते हैं और पूरे यमदूत बन के घूमते हैं। जब भी उन्हें देखते हैं यमदूत की ही याद आती है। तो ये ऐसे 3 विकराल वेश वाले, विकराल रूप वाले यमदूत दिखाई पड़े। उसने देखा ये कौन है, डर लगा, कहा नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण नारायण। नारायण ने कहा ये पिताजी को क्या हुआ, बहुत दूर चला गया। और जो यमदूत है उन्होंने यमफांस डाली, और जैसे यमफांस डाली तो वो चिल्लाता है नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण। और जैसे चिल्लाया, नारायण तो चला गया डर से, परंतु उसी समय विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए और तुरंत कहा कि यमदूतों ये यमफांस निकालो। उन्होंने कहा क्यों? बोले यह भगवान के धाम जाएगा। बोले क्यों? इसका देखिए ये हमने लेखा जोखा रखा है। कैसे लिखते हैं ये? सभी के कंधे पे चित्रगुप्त बैठे रहते हैं और वो चित्रगुप्त सबकी रिकॉर्डिंग करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। आप लोग की भी रिकॉर्डिंग हो रही है कि आप कथा सुन रहे हैं। ऐसे वो सबकी रिकॉर्डिंग करते हैं कि इसने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। और मृत्यु से पहले एक लेखा जोखा होता है, और जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी अंतिम स्मृति क्या है उसका लेखा जोखा होता है। तो देखा कि देखो इसने इतने पाप किए हैं, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। तब विष्णुदूत कहते हैं उससे हमें मतलब नहीं, उससे हमें ये हमारे विषय की बात नहीं है। हम तो बस ये देख रहे हैं अंत में इसने नारायण पुकारा। तब यमदूत कहते हैं नारायण तो इसके छोटे से बालक का नाम है,
तो उसको पुकार लिया तो ये विष्णुदूत जाए, ये विष्णु धाम जाएगा, ये यम धाम ही जाएगा। विष्णुदूत कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें क्या, तुम्हें धर्म और अधर्म की परिभाषा नहीं मालूम? बोले वो यमदूत बोलते हैं सब मालूम है, ये होता है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये धर्म है, ये अधर्म है। परंतु विष्णुदूत कहते हैं यदि किसी ने अंत में भगवान का नाम ले लिया, इसके पुत्र नारायण का नाम तो 5 वर्ष से है, परंतु आदिकाल से हमारे प्रभु विष्णु का नाम नारायण है, इसलिए यह विष्णु धाम ही जाएगा। अब ऐसा कहा तो वो यमपास को निकालते हैं और सीधे जाते हैं यमराज के पास। यमराज के पास गए, कहा हे यमराज, दंड देने वाले एक है कि 3-4 है? यदि 3-4 है तो हमें आपका कार्य नहीं करना। यमराज ने कहा क्या हुआ? तब वो कहते हैं विष्णुदूत हमारे यहाँ आए थे। यमराज बड़े प्रसन्न हो गए कि विष्णु का नाम लिया आपने, क्योंकि यमदूत कौन बनता है? जो 100 बार नरक के चक्कर लगा चुका होता है वो। तो यहाँ पे यमराज बोलते हैं आपने विष्णु का नाम लिया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ बताइए। अब यमदूत बताते हैं कि विष्णुदूत आए और उन्होंने कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते, इसने अंत में नारायण कहा है, तो ये कैसा नियम है? तब यमराज कहते हैं मैं 12 महाजनों में से एक हूँ, मैंने तुम्हें एक नियम नहीं बताया था, आज वो भी सुन लो। यदि कोई अंत में भगवान का नाम ले तो कभी उसके पास भी मत जाना। यदि किसी के कंठ में, किसी के पास तुलसी महारानी हो तो भी उसके निकट मत जाना। यदि किसी की जिह्वा में भगवान का चरणामृत, भगवान या कोई संत हो या तुलसी दल हो तो भी मत जाना। यदि कोई हरि नाम का उच्चारण कर रहा है या हरि नाम का श्रवण कर रहा है तो भी उसके निकट मत जाना, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। जो भी अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, रंच मात्र का भी संशय नहीं है कि वो मेरे धाम न आए। भगवान ने आश्वस्त करते हुए कहा है, परंतु हमें भगवान की बात पे विश्वास नहीं होता है ना। भगवान सत्य बोल रहे हैं या झूठ पता नहीं। यदि हमें सब वस्तुओं पे, सब भौतिक वस्तुओं पे हमें विश्वास रहता है, यदि कोई बच्चा है, उसने कह दिया अभी आप जो खा रहे हो उसमें अभी छिपकली गिरी थी और वो चले गई, आप खाओगे उसे? छूओगे भी नहीं। बच्चा है, झूठ भी बोल सकता है, सत्य भी बोल सकता है, परंतु उसकी बात पे विश्वास हो गया। और प्रभु कह रहे हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। तो उनकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। जब हम रेलगाड़ी में, ट्रेन में जाते हैं तो ड्राइवर है कि नहीं है ये नहीं देखते, शराब पिया है कि कैसा है और किस अवस्था में बैठा है, क्यों है, कब है, यह भी नहीं मालूम रहता। हमें विश्वास रहता है कि वो हमें जहाँ जाना है उस स्थान पे विधिवत रूप से पहुँचाएगा। कोई बस वाला है, वहाँ पे भी अच्छे से जाके बैठ जाते हैं, बार बार नहीं देखते कि बस वाला कहाँ जा रहा है, बस वाला कहाँ जा रहा है। विश्वास है, सब वस्तुओं पे विश्वास है। यदि कभी कोई बाधा आ गई और छोटा सा बच्चा है तो वो कहाँ भागेगा? पिताजी उसके पास है और कोई नहीं है, सुनसान पूरी जगह है, पिताजी के पास दौड़ेगा भले ही कोई भी संकट आए। क्यों? क्योंकि उसे पिताजी पे विश्वास है। तो जब भौतिक पिता पे विश्वास है तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास क्यों नहीं? भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरे शरण में आओ, तुम सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आओ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, अकेले मेरी शरण में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु अंतकाले च मामेव, यदि तुम अंतकाल में मेरा स्मरण करते हो। अब अंतकाल में कैसे स्मरण होगा? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतकाल में स्मरण हो इसके लिए क्या करें? अंतकाल में स्मरण हो जैसे कि कोई बच्चा है, 10वीं का कोई छात्र है, उसे
उसकी परीक्षा आई, उसे उसी दिन पढ़ना चाहिए और उसी समय, उसके एक क्षण पहले, जब वह एग्जाम देने आ चुका है, जब परीक्षा देने के लिए आ गया है, तब कि उसे साल भर पढ़ाई करनी चाहिए, साल भर पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसी प्रकार यदि हम, ये जो जीवन है यह तैयारी है और मृत्यु परीक्षा है। यदि हमने पूरे साल भर खूब पढ़ाई की है, खूब पढ़ाई की है, दिन रात लग के पढ़ाई की है, तो परीक्षा सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यदि हमने कभी पढ़ा ही नहीं और अंत समय में हम बोले कि अब पढ़ लेंगे, तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार यदि हमने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, तो अंत काल में भी मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। और अजामिल भी कैसे तरा, उसके मुख में अंत में हरिनाम नहीं आया। उसने जीवन भर बोला, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण 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 नारायण। इसलिए अंत में क्या याद आया? नारायण मेरी रक्षा करो। इसलिए अंत में भी नारायण ही बुलाया। तो जीवन भर, हाँ, यह एक छोटी सी विधि है कि हम बार बार भगवान का नाम लें। अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। पहले के नाम क्या होते थे? गोपाल दास, बाल गोपाल, श्याम सुंदर, गिरिधर, श्री राधाकांत दास, रामदास, ऐसे नाम होते थे। और यदि कुछ आड़ा टेढ़ा नाम भी है तो कैसे? यदि किसी का नाम रख दिया भजमन, भजमन राम, आगे राम लगाते थे कि बार बार राम बुलाए, और ऐसे नाम होते थे। परंतु आजकल चिंटू, मिंटू, पिंटू, टिंटू, नौनी, फोनी, ऐसे नाम रहते हैं। इनके कुछ अर्थ भी नहीं है। और यदि कोई ऐसे नाम न भी रखे, आजकल लोगों के घर के नाम ऐसे ही रहते हैं, प्रायः पप्पू, बबलू, बबलू, ऐसे ही नाम रहते हैं। परंतु यदि ऐसे नाम न भी हो तो लोगों के क्या नाम रहते हैं? अभिप्राय, अभिषेक, ऐसे नाम रहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात अर्थ तो है, परंतु जैसे कि अभिप्राय, अभिप्राय का अर्थ होता है लक्ष्य। बहुत से लोगों का नाम रहता है लक्ष्य। लक्ष्य किसका लक्ष्य? भगवान का नाम होना चाहिए। जैसे गोपाल दास, अभिषेक दास, ऐसे नाम होने चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग ये भी प्रक्रिया अपनाते हैं, आजकल भी गांव में ऐसे ही रखे जाते हैं। कोई बालक होता है, यदि किसी का नाम है लड्डू तो आगे लगा दिया लड्डू राम। तो यह भी प्रक्रिया बहुत अच्छी है। परंतु यदि हम पूर्णतया भगवान का ही नाम रखें, बाल गोपाल दास, गोविंद दास, रामदास, ऐसे नाम, तो वह बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, इसलिए उसे अंत समय में भी नारायण याद आया। हमारी आसक्ति अधिकतर अपने घर से, अपने बच्चों से, पत्नी से और माता पिता से तो कम ही रहती है, परंतु इन वस्तुओं से अधिक रहती है। तो हमें बार बार, अपने सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखें, जिससे बार बार हरिनाम का उच्चारण हो। अब यहाँ पे जो अजामिल है, इसे यप्था से ले जा रहे थे, परंतु विष्णु दूतों ने रक्षा की। और विष्णु दूतों ने जैसे ही ऐसा उपकार किया, वो उनकी प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में विष्णुदूत अंतर्ध्यान हो गए। अब सभी विष्णुदूत अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब अजामिल ने सोचा कि यदि मैंने अनजाने में भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया तो इतना सब हो गया और मेरी मुक्ति होगी। देखिए, नाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नामापराध, एक होता है नामाभ्यास और एक होता है शुद्ध नाम। यदि हमने नामापराध किया, अर्थात हमारा विचार कहीं है, बस जप रहे हैं, उससे हमें भौतिक संपदा, सुख और यदि सीधी भाषा में कहें तो धन दौलत आदि मिलते हैं।
परंतु यदि हमने नामाभ्यास किया, नामाभ्यास, उससे हमें मोक्ष, मुक्ति, भगवान का धाम प्राप्त होता है। परंतु यदि हमने शुद्ध नाम जप किया तो हमें राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति, मोक्ष, यह सब तो प्राप्त होता ही है, साथ में भगवान की प्रेममयी भक्ति, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेममयी प्रीति भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के नामों का वर्णन है। अब इसने नियम छोड़ दिए थे, वेद पाठ, यज्ञादि कृत्य और सभी पवित्र कृत्य, उन सभी को अपना लिया, घर परिवार छोड़ दिया, भगवान का नाम स्मरण करने लगा और इसे विष्णुदूत पुनः लेने आए और तब ये भगवत भक्त बनके अच्छे से भगवान के धाम को जाता है। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। अब एक कथा आती है कि कैसे नाम की महिमा है। यदि हम अनजाने में भी भगवान का नाम लें तो कैसे हमारी मुक्ति होती है। ये भी एक ऐसी ही कथा है कि यदि बच्चों का नाम भगवान के नाम पे है तो कैसे मुक्ति होती है। एक बच्चा था चिंटू, और उस चिंटू बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। माता पिता की बात नहीं मानता था और न कभी भगवान का नाम लेता था, भगवान को मानता ही नहीं था, नास्तिक था। और उसके 2-3 मित्र थे, चिंटू के 2-3 मित्र थे। एक था रामकृष्ण, एक था अभिप्राय और एक था मिंटू। ये चिंटू के जो 3 मित्र थे, रामकृष्ण, अभिप्राय और मिंटू, इसमें तीनों से बड़ी ही अच्छी मित्रता थी। एक समय इसकी लड़ाई हो गई किससे? रामकृष्ण से। रामकृष्ण चला गया। बात ये हुई थी कि रामकृष्ण भगवान को बहुत मानता था और कहता था कि ये भगवान चाहेंगे तो ये होगा, भगवान चाहेंगे तो ये होगा। पर ये जो चिंटू था ये कहता था अरे भगवान कुछ नहीं होते, सब मन की बातें हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे बस, और कर्म ही पूजा है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। ये आपने कहाँ से पढ़ा? बोले ये बड़ा ही सुंदर व अच्छा ग्रंथ है, ट्रक ग्रंथ। ट्रक में 2 दिए बने हुए थे, बीच में लिखा था कर्म ही पूजा है। और यही लोगों से पूछते हैं कौन से ग्रंथ में लिखा है? लोग बोलते हैं भगवद गीता में लिखा है, पहला अध्याय कर्म करो, दूसरा अध्याय कर्म करो, तीसरा अध्याय कर्म करो, 18वां अध्याय कर्म करो। अरे भाई शर्म कर, कभी भगवद गीता पढ़ी नहीं है और बोलते हैं कि पहले अध्याय में कर्म करो, दूसरे अध्याय में कर्म करो। पर कर्म होता क्या है? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। वो कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे जाना जाता है, वो सभी बात कभी देखी नहीं। कर्म करो, कर्म ही पूजा है। तो यह जो चिंटू था ये भी यही कहता था कर्म ही पूजा है और कुछ नहीं। और इसके जो मित्र थे अभिप्राय और मिंटू, ये भी यही कहते थे अरे क्या भगवान वगैरह थोड़ा बहुत मान लो, ये भगवान वैसे कोई कुछ करते थोड़ी ना, ऐसे थे नास्तिक। अब रामकृष्ण की इनसे लड़ाई हो गई। अब इसके जो माता पिता थे चिंटू के, वो एक संत के पास जाते हैं, हे संतवर क्या करें हम कि हमारा बच्चा भगवान का नाम ले, क्योंकि आप ही तो कहते हो, आप ही तो तुलसीदास जी को वो चौपाई बार बार याद कराते हो, याद करते हो कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इसलिए आप ही बार बार कहते हो तो कुछ निवारण बताओ। हरिनाम ले तो ये तरे, क्योंकि बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, आप कुछ कीजिए। इसे धार्मिक कृत्यों में तो तने की भी रुचि नहीं है।
तब संत ने कहा ठीक है। संत ने कहा कि अच्छा इसका नाम क्या है? बोले चिंटू। इसके कौन कौन मित्र हैं? एक है मिंटू, एक है अभिप्राय और एक है रामकृष्ण। बोले अच्छा, रामकृष्ण से इसकी अच्छी पटती है? बोले कुछ दिन पहले लड़ाई होगी, बाकी हाँ वैसे तो पटती थी। बोले अच्छा, रामकृष्ण को बुलाना या आप ही चिट्ठी लिख देना रामकृष्ण की और अंत में लिखना रामकृष्ण, तुम्हारा प्रिय मित्र रामकृष्ण, ऐसा लिख देना आप ही और किसी के द्वारा भिजवा देना कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? बोले बार बार पूछना कि कौन से मित्र ने भेजा है, कौन से मित्र ने भेजा है, और आप अपने अनुसार उससे नाम बुलवाएं। बोले ठीक है। अब किसी के द्वारा उन्होंने भिजवाई चिट्ठी। इधर आना भाई, उसके मित्रों ने चिल्लाया और कहा ये रामकृष्ण ने भेजी है। उसने पढ़ा, भाई मुझसे गलती हो गई, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर, तेरा प्रिय मित्र रामकृष्ण। अब माता पिता ने पूछा किसकी चिट्ठी आई है? बोला अरे वो मेरा मूर्ख मित्र है ना जिससे मेरी लड़ाई हो गई, रामकृष्ण। बोले अच्छा। अब ये पिताजी ने पूछा, अब माँ पूछती अच्छा ये चिट्ठी किसकी आई है? बोले रामकृष्ण। बहन ने भी पूछा, भाई ने भी पूछा। पिता ने पूछा अरे मैं उस समय सुन नहीं पाया था, क्या? रामकृष्ण। बोले अच्छा। वापस से बोले अभी काम में पता क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। उसने कहा रामकृष्ण 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 रामकृष्ण। माँ ने भी ऐसे ही किया। तो धीरे धीरे उससे बुलवाते बुलवाते उससे धीरे धीरे करके 108 बार करवा दिया। अर्थात एक माला हो गई, राम नाम की एक माला हो गई कृष्ण मंत्र की। रामकृष्ण रामकृष्ण उसने इतनी बार बोला कि रामकृष्ण 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 रामकृष्ण। इतना उसने बोला, कुछ गुस्से में बोला, कुछ द्वेष की भावना से बोला, कुछ बताने की भावना से बोला। और उसने इतना हरि नाम जपा, बड़ा हुआ। उसके मित्र गलत थे, गलत संगति थी, मदिरापान करता था, सभी गलत कृत्य करता था। एक दिन उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। यमदूतों ने पकड़ा उसे, कहा अच्छा तूने एक माला रामकृष्ण नाम की जपी है, उसके बदले तुझे क्या चाहिए? और बाकी तूने इतने पाप किए हैं, तू तो जन्म जन्मों तक नरक में पड़ा रहेगा, बता। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि यदि कभी मिले यमदूत तो उनसे ऐसा कहना। तो उसे याद आई कि मैं तो पिताजी की बात सही नहीं मानता था, पर सही में ये पाप करता था मैं। अब यमदूतों ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। तो यमदूत यमराज से पूछते हैं। यमराज ने कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। 3 यमदूत उसके साथ हैं और एक यमराज। अब यमराज के साथ उसे ले गए, ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मा जी, यदि कोई एक माला हरि नाम की जपे उसका क्या फल है? बोले ये तो हरि नाम जपने वाले वैष्णवों में श्रेष्ठ, क्योंकि गणा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु। इसलिए शंकर जी के पास चला जाए। शिव जी के पास गए, उनसे पूछा। बोले मैं हरि नाम जपता हूँ, पर ये मुझे भी नहीं मालूम कि एक माला का क्या फल है। ये जिनका नाम है उन्हीं से पूछा जाए। अब भगवान विष्णु के पास गए। कौन कौन? एक यमदूत, एक यमराज, एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी, ये 4 लोग। भगवान विष्णु से कहा हे भगवान, यदि आप किसी व्यक्ति ने आपकी एक माला जपी है तो उसका क्या फल है? भगवान विष्णु कहते हैं इसने एक माला जपी है और उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था, इसलिए एक माला 1000 माला का फल देती है। इसलिए ये यहाँ तक आ गया, और जो मेरे धाम एक बार आ जाता है वो लौट के मेरे धाम से नहीं जाता। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, ऐसा मेरा दिव्य धाम है। तो
ये होता है फल हरिनाम जपने का। इसलिए अभी भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आप हरिनाम जपया करें। अब यहाँ पे अजामिल की कथा पूर्ण होती है। अब आगे जो उत्तानपाद के वंश में दक्ष था, उसने कौन कौन से पुत्र किए उसका वर्णन आता है। दक्ष ने 10,000 पुत्रों की मानसिक सृष्टि की। पुत्र हुए, उनसे कहा चलो तुम विवाह करो और सृष्टि बढ़ाओ। तो बोले कि तपस्या करें, उसके बाद आके हम विवाह करेंगे। तपस्या के लिए गए, वहां नारद जी मिले। नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा घर जाएंगे। घर जाके क्या करोगे? राज्य करेंगे। राज्य करके क्या करोगे? और विवाह करेंगे। और क्या करोगे? सृष्टि बढ़ाएंगे। अरे कहाँ संसार में पड़ रहे हो? संसार में यदि पड़ गए ना तो तुम्हारा बंटा ढार हो जाएगा। इतने पाप होते हैं और इतने पुण्य होते हैं, उनके चक्कर में फंसोगे तुम। कहाँ? अरे हरिनाम जपो, भगवान को प्राप्त करो। हरिनाम में लग गए, ब्रह्मचारी बन गए। दक्ष को मालूम पड़ा, क्रोधित हुआ। उसने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, भेजा। नारद जी ने इसी रीति से उन्हें भी ब्रह्मचारी बना दिया। अब ये नारद जी को श्राप दे देता है। नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मुझे सृष्टि बढ़ाने नहीं दे रहे। ये परमपिता ब्रह्मा का ही आदेश है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं रुक ना पाओ। नारद जी को श्राप मिल गया। उनमें शक्ति है, परंतु उन्होंने प्रत्युत्तर में श्राप नहीं दिया। अब यहां पे जो दक्ष है वो जाता है ब्रह्मा जी के पास। उन्हें सब बताया कि आपका पुत्र नारद ये सब कर रहा है, तो क्या किया जाए। तब जो ब्रह्मा जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम पुत्रियां उत्पन्न करो। यदि वो पुत्रियों के पास आएगा तो उसका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए तुम पुत्रियां उत्पन्न करो। अब यहाँ पे दक्ष ने 60,000 पुत्रियां उत्पन्न की। अब नारद जी उस एरिया में आना ही बंद कर दिया। तो 60,000 पुत्रियों का विवाह कुछ ऋषियों से, कुछ का ब्राह्मणों से, कुछ का क्षत्रियों से, ऐसा उनका विवाह होता है। और उन्हीं के वंश में हम सभी आते हैं। अब यहाँ पे वर्णन है कि आगे कैसे सृष्टि चली। अब दिति और अदिति जो कश्यप मुनि की पत्नी थी, उनका कैसे विवाह हुआ और उनके कौन कौन पुत्र हुए, देवता कितने हुए और किस कारण से दैत्यों ने आक्रमण किया, फिर देवताओं ने आक्रमण किया। वृतासुर उत्पन्न हुआ। वृतासुर कौन था, उसने कौन सी स्तुति की, कैसे की, ये सभी हम अगले सत्र में लेंगे। श्री सीताराम। बोलिए श्री वृंदावनस्थ मनुपीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत शिवशित स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सूत गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। 88,000 ऋषियों की जय। श्री मैत्रेय ऋषि की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री विदुर जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सभी अज्ञात व अज्ञात सभी संतों की, विप्रों की तथा भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।